कनाडा में ट्रैवल वीज़ा पर सख्त क्रैकडाउन। मई 2025 से लागू होंगे नए नियम। मई 2025 से कनाडा की इमिग्रेशन नीति में एक बड़ा और ठोस बदलाव होने जा रहा है। अब टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा सिर्फ 3 कारणों के लिए ही दिया जाएगा: टूरिज्म, बिजनेस या फैमिली विजिट। ये नए नियम उन सारे रास्ते को बंद कर रहे हैं जो पहले वीज़ा के मिसयूज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कनाडा में ये बदलाव क्यों लेकर आया है, नए टीआरवी कैटेगरीज क्या है, हर एक कैटेगरी में क्या कुछ अनुमति है और क्या नहीं, आवेदन करने वालों के लिए क्या नियम और दस्तावेज ज़रूरी है, और वो कौन लोग हैं जो अब इन नए नियमों के तहत कनाडा में दाखिल नहीं हो पाएंगे। कनाडा सरकार अपने इमिग्रेशन सिस्टम को और ज़्यादा ईमानदार और इम्प्लीमेंटेबल बनाना चाहता है। उनका मकसद अब उन लोगों को रोकना है जो बिना अनुमति के काम करने या चोरी छिपे एमिग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ आने वालों को टीआरवी सिर्फ 3 साफ मकसदों के लिए ही मिलेगा: टूरिज्म, बिजनेस या फैमिली विजिट। इन तीनों के अलावा अब कोई भी कारण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसे बड़े बदलाव ये हैं कि अब टीआरवी सिस्टम सिर्फ इन 3 डिफाइंड कैटेगरीज के अनुसार ही काम करेगा। टूरिज्म और ट्रैवल सिर्फ घूमने, आराम करने या नॉन क्रेडिट कोर्सेज तक सीमित रहेगा। बिजनेस वीज़ा केवल मीटिंग्स, बिजनेस ट्रेनिंग या नेगोटिएशंस के लिए होगा, किसी भी पेड काम के लिए नहीं होगा। फैमिली विजिट अब सिर्फ निजी मिलने जुलने तक सीमित है, जिनमें लंबे समय तक रहना या केयर गिवर की जिम्मेदारियों को अनुमति नहीं मिलेगी। हर कैटेगरी के लिए नियम काफ़ी सख्त है। आवेदक को न केवल अपने यात्रा का मकसद साबित करना होगा, बल्कि अपने मूल देश से मजबूत संबंध, आर्थिक स्थिति और सारे सही दस्तावेज भी पेश करने होंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और ज़रूरी दस्तावेजों की। अब जो भी टीआरवी के लिए आवेदन करेगा उसे ये साबित करना होगा कि उसका अपने देश से गहरा कनेक्शन है। मतलब आपको ये यकीन दिलाना होगा कि आप कनाडा आकर वापस लौटेंगे। आपका यात्रा उद्देश्य साफ होना चाहिए, जैसे केवल घूमना, मीटिंग या पारिवारिक मिलना। इन सबूतों के साथ साथ आपको ये भी दिखाना होगा कि आपके पास कनाडा की यात्रा और रहने के दौरान खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसा है। इसके अलावा अब बायोमेट्रिक्स देना अनिवार्य है और आपकी फ़ाइल में दी गई हर एक जानकारी 100% सही होनी चाहिए। अगर कहीं भी गलती या मिसलीडिंग जानकारी मिली तो आपकी एप्लीकेशन न केवल रिजेक्ट हो सकती है, बल्कि आपको बैन या डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को अब टीआरवी के जरिए कनाडा आने की अनुमति है। अगर आप लंबे समय तक केयर गिवर ड्यूटी निभाने का सोच रहे हैं तो अब ये टीआरवी के तहत मान्य नहीं होगा। अगर आपकी मंशा है कि आप यहाँ आकर चोरी छिपे काम तलाशें तो आपकी एंट्री रिजेक्ट हो सकती है। पिछले समय में कई स्टूडेंट्स टीआरवी के जरिए कनाडा आकर पढ़ाई शुरू कर देते थे, लेकिन अब ये रास्ता भी बंद कर दिया गया है। स्टडी परमिट के बिना कोई भी अध्ययन करना अब कानूनी तौर पर संभव नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी ने भी टीआरवी अप्लाई करते समय झूठ बोला या पेपर वर्क में गलत जानकारी दी तो न सिर्फ वीज़ा कैंसिल हो सकता है, बल्कि आने वाले कई सालों तक कनाडा में प्रवेश भी बंद हो सकता है। ये सिर्फ नीति की सख्ती नहीं, बल्कि कनाडा की इमिग्रेशन सोच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर आप मई 2025 के बाद कनाडा आने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका मकसद टीआरवी की इन 3 अलाउड कैटेगरीज में आता है। कोई भी गलती आपके लिए कनाडा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।